मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं बताऊं कि खैर ये तो डॉक्टर सामा का काम था, लेकिन मेरा इरादा ये है कि इस डॉक्यूमेंट में जो लास्ट आपने भेजा है ना, उस पे आपने तो 3 जी लोगों के सर। कमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा आपके हैं, उसके बाद मेरे हैं, फिर डॉक्टर सामा के। तो हम जी ऐसा जी करते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट को रन थ्रू कर लेते हैं विद द कमेंट्स। एक तो कुछ टेक्स्ट है और कुछ आपने कमेंट्स जी लिखे जी हैं, क्योंकि हम पर्सनली नहीं मिल सके थे, तो उसको समझ लेते हैं जी और उस जी पे जी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट ताकि कोलैबोरेट कर ले। फिर मैं अपने ठीक है। पहले आप कर लेंगे, फिर हम मैं अपने कर लूंगा। और डॉक्टर सामा के तो छोटे छोटे कमेंट्स ही हैं कि हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल। करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, फिर हम जाएंगे कि भाई इसको कंटेंट कैसे बनाना है। यानी कुछ कंटेंट पे एग्रीमेंट होगा, कुछ पे डिसएग्रीमेंट होगा। तो वो जी जी कमेंट्स बिल्कुल। हटा के, हाँ कमेंट्स हटा के फिर हम पॉलिसी पे चले जाएंगे। फिर मेरा इरादा है कि हम ठीक। डिफरेंट रिव्यू करके इस डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर लें। अच्छा, ये रिलेटिवली मेरे एक्सपीरियंस में आसान काम है डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करना। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जिसमें 3 स्टेक होल्डर है, हाँ हाँ टीचर है, स्टूडेंट है और एफआईपी कमेटी है, ये जरा मुश्किल हाँ काम है, इनकी ट्रेनिंग और इसको इम्प्लीमेंट करना। जो हमने आईएसओ की जो इम्प्लीमेंटेशन की है, उसमें पॉलिसी बनाना भी मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल जब इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं हम कहते हैं यार ये काम तो बहुत आसान था, डॉक्यूमेंट बनाना और लोगों से चेंज कराना थोड़ा मुश्किल काम था। तो ये 2 पार्ट में इसको देख रहा हूँ कि पहले आपके कमेंट देख लेते हैं। तो मैं नीचे चला जाता हूँ, आपके जो ब्लू कमेंट्स में से हैं, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट जी है, सर। ठीक है। जी तो जी जी सर। जी अच्छा, जी मेरे आईएसओ में सामने ना, खुला हुआ है। आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, हाँ आपकी ठीक स्क्रीन है, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये थी कि मैंने आपके कमेंट्स में पहले जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ बता दूं कि हमें पॉलिसी मिली थी जिसमें पता नहीं था किसने बनाई है, कब बनाई है और किसने अप्रूव किया है। अच्छा, आईएसओ कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन लोग थे और किन्होंने बनाई थी। तो वो एक पेज डालना जरूरी है कि भाई किन लोगों ने बिल्कुल। बनाया है, किन लोगों ने रिव्यू किया और कब से ये इम्प्लीमेंटेड है और कौन सा वर्जन है। तो ये हाँ डॉक्यूमेंट कंट्रोल बिल्कुल बहुत इस पे जरूरी तो है एग्रीड है। इसलिए मैंने जी। जहां मेरी कोई ये थी वो मैंने लिखा है, इस पे कंप्लीट एग्रीमेंट है, नहीं नहीं, क्योंकि मैं अभी अगर ये आपके नहीं कमेंट पे, होगा तो। हाँ आपके कमेंट पे जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये चीज है, मैं तो अभी अपने कमेंट पे जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। फिर हम बाद में आएंगे, ठीक। अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ। ये आपके कमेंट आ गए। तो ये आपने जी लर्निंग आउटकम पे भारी भरकम वो किया, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। अच्छा, ये ध्यान में रहे कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि बाकी लोग भी हैं। अच्छा, बिलाल आ गए हैं शायद, आई गेस बिलाल नजर आ रहे हाँ। हैं। ठीक है, चलिए। तो लर्निंग आउटकम पे थोड़ा सा हाँ। बताइए। आपने रिसर्च ट्रैक पे, प्रोडक्ट ट्रैक पे और सर्विस ट्रैक पे डाला है, तो थोड़ा सा समझाइए सर हमें। सर असद साहब, 1 मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं जी पता जी, नहीं ले शायद लीजिए, यूनिवर्सिटी से ही आ रही है। ले तो लीजिए, ले लीजिए। मेहरबानी जरा। अच्छा चलिए, जब तक अनवार कॉल पे हैं, मैं बिलाल नजर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने क्या अभी तक डॉक्टर सामा की शायद क्लास है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है जो बिलाल हमें आखिरी में अनवार ने भेजा है। तो अनवार साहब ने, तो कुछ मेरे कमेंट्स हैं जो येलो में हैं, कुछ डॉक्टर सामा के हैं जो रेड कलर में, और अनवार साहब के जो कमेंट्स हैं वो ब्लू कलर में है। तो पहले हम उन कमेंट्स को देख रहे हैं हाँ और सर, फिर, सर मैं आ गया वापस माजरत के साथ। नहीं नहीं, मैं सर बिलाल थे तो बिलाल को बता रहा था कि हमने क्या एग्री किया है, कि हम किस तरह से कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर उस पे कोलैबोरेट कर लेंगे या डिस्कशन कर लेंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। जी, तो लर्निंग आउट पे 3 चीजें जी हैं, जी। बताइए। हाँ सर, लर्निंग आउटकम्स के हवाले से मेरी एक मीटिंग हुई थी। बेसिकली मीटिंग नहीं, एक डिस्कशन हुई थी डॉक्टर नासिर दानियाल के साथ और तहा साहब के साथ। उस पे डिस्कशन ये हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम डीएसयू, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें पीएफ कीट है, जिसमें आपके पास आईबीए है, जिसमें केयू है, यहाँ पे एफवाईपी के जो सिस्टम चल रहा है वो इस तरह का होता है कि उनके ऊपर एफआईपी में फंडिंग के बड़े अच्छे रेवेन्यूज वेन्यूज अवेलेबल होते हैं, प्लस उनके यहाँ पे एफआईपी की कमेटी की तश्कील, सुपरवाइजर की ग्रुपिंग और एफआईपी ट्रैक्स के बारे में क्लैरिटी मौजूद होती है। तो चूंकि मैं पीफ कीट में भी मेरा ताल्लुक रहा है थोड़ा बहुत, और आईबीए में रहा है और केयू में काफी अरसा रहा है। तो मैंने बताया कि भाई वहां पे करते ये हैं कि उन्होंने एफआईपी के अंदर ही 3 ट्रैक डाल के रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि एमएस पीएचडी परसू करें या रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनको वो सजेस्ट करते हैं कि आप रिसर्च ड्रिवन एफआईपी लें। उसके लिए पूरा एक पूल ऑफ फैकल्टी सेपरेटली अवेलेबल है।
वो उनको गाइड कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, वो उनको बेसिकली ये है कि अपने किसी करंट रिसर्च में इंक्लूड कर सकता है एज एन एफआईपी, या एक पुराना एफआईपी चल रहा है उसको एक्सटेंड कर सकता है। ये एक अप्रोच है। सिमिलरली ये लोग मौजूद होते हैं जो प्रोडक्ट के हवाले से होते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों जगह काम कर रहे हैं। जैसे आपका इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंकेज है और आप इंडस्ट्री में आते-जाते रहते हैं, तो आपको इंडस्ट्री के हवाले से प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप एक सेपरेट पूल मौजूद है जिसमें प्रोडक्ट ड्रिवन एफआईपीज़ होते हैं। थर्ड पूल जो है कि यूनिवर्सिटी सारे कामों के साथ, प्रोडक्ट और रिसर्च के कामों के साथ सर्विसेज में भी जा सकती है। उसमें ये होता है कि जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था आपके साथ कि हमें सॉफ्टवेयर हाउस वाले प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट बेस एफआईपी का अगर मॉडल रखते हैं तो दैट विल बी अ सर्विसेज ट्रैक। और ये तीनों ट्रैक्स फिलहाल अप्लाइड हैं 3 यूनिवर्सिटीज का मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज़ आई हैव बीन द पार्ट ऑफ देम। इस वजह से मैंने लर्निंग आउटकम 3 ट्रैक्स रखे हैं। फ़वायद इसमें ये है कि स्टूडेंट को पता है कि इन व्हिच ट्रैक ही इज़ परसुइंग और इस ट्रैक का फ़ायदा क्या होगा और उसको क्या लर्निंग आउटकम मिलेगा। दूसरा ये हमारे एंड पे एक बहुत अच्छा-सा फ़ायदा ये होगा कि हमें फैकल्टी की तरफ से भी क्लैरिटी होगी। होता ये है कि अगर मैं हूँ और मेरी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मशीन लर्निंग के अंदर है, लेकिन मैं उसके साथ-साथ ई-कॉमर्स का भी एफआईपी उठा लूँ, तो वो मेरे अपने साथ भी ज़्यादती है और जो एफआईपी का ग्रुप है, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बिकॉज़ मैं उस फ़ील्ड के अंदर इतना इक्विप्ड नहीं हूँ। तो ये एक पॉइंट था। इस पॉइंट को मेरी डिस्कशन हुई और डिस्कशन का टॉपिक मैं बता दूँ कि शुरू इस तरह हुआ था कि मंडे वाले दिन पीएफ कीट की 3 फैकल्टी हैं जिसमें आपके हुसैन परवेज़ साहब हैं, डॉक्टर इमरान नसीब साहब हैं और एक और डॉक्टर हैं, मैं ना उनका नाम निकल रहा है, और उनके साथ एक इंडस्ट्रियल पार्टनर है। इन चारों ने मिलके $14 मिलियन पीकेआर रुपीज़ का, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ग्रांट रिसीव किया है फ्रॉम इग्नाइट, पाकिस्तान की जो इदारा है जो आईसीटी आर&डी है। तो वो बात शुरू हुई कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, तो मैंने बताया उनकी प्रोसेस ये होता है कि 3-4 फैकल्टी मेंबर मिलकर एक सोशल, कमर्शियल, रिसर्च या इस तरह का कोई आइडिया क्रिएट करते हैं। इनिशियली थोड़ा-सा काम करते हैं, फिर उसको 3 साल, 2 साल के अंदर प्लान करते हैं, फिर उसकी फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं और उसी के हवाले से फिर वो 2-3 सॉरी 2-3 एफवाईपी ग्रुप्स और 2-3 रिसर्च एसोसिएट्स अपने साथ अटैच करते हैं जो अगले 3 साल तक काम करते हैं। मिसाल के तौर पे 2021 का एफआईपी ग्रुप काम करेगा, वो एक पार्ट पे काम करता है, फिर वो चला जाता है, फिर उसका दूसरा पार्ट जो रह जाता है, उसपे 2022 का, फिर उसपे 2023 का, या 2 से 3 ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लॉजिस्टिक्स। सो इस चीज़ को सोचकर मैंने ये लिखा था, दीज़ लर्निंग आउटकम्स एक तरह से समझ लें कि थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग towards how the 3 to 4 universities are operating and how they are making a global perspective in terms of final year project and research, उसके हवाले से लिखा गया है। ये मेरी सजेशन के तौर पे मैंने लिखा है, ये वो आइडिया था और इसके ऊपर ये चीज़ फाइनल करके लिखी। चलिए, तो अब नीचे जाऊं मैं। आप क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। सबसे मैं लिखता जा रहा हूँ आपकी बातें, जो आपने बातें की हैं उसमें क्वेश्चन जो मेरे हैं। तो रिसर्च आ गया जी, जी। और प्रोडक्ट ट्रैक आ गया और ये आ गया, तो इसमें कमेंट्स हैं जो आपने कहे, तो यही है आपके जो कमेंट्स अभी तक आपने कहे, ये जो ब्लू वाले में, हाँ, यही मतलब आपने ये मैंने ऊपर ऊपर पॉइंट लिखा है और नीचे एक हाइलाइट कमेंट लिख दिया है कि मेरी सजेशन ये है कि हाँ, पुटिंग सही है। द कमेंट ये ठीक है। जो करंट आप ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने देखा है और मैंने वो लिखा है। सही, हमने सुन लिया। तो इसमें कुछ सवालात हैं जो हम आपसे कर लेंगे। और पूछ लें अभी हाथ के हाथ पूछ लें ताकि ऐसा, क्लियर होते जाएँ ताकि चलिए, हाँ, मामलात। ठीक है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। तो इसमें वही मैंने जो बात कही ना कि शायद पॉलिसी बनाना आसान होगा, लेकिन फिर लोगों को कैटेगराइज करना, फैकल्टी को, और इस तरह से तैयार करना और फिर इस डायरेक्शन में लेके जाना, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि हम आदी नहीं है ना इन चीज़ों के। ये एक एक्सरसाइज होगी बहुत बड़ी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो हम एग्री कर रहे हैं इन चीज़ों पे, लेकिन इस पे मेरा वही ख्याल था कि हमें एक छोटी-सी पॉलिसी बना लेनी चाहिए। फिर हम लोगों को फैकल्टी के साथ डिस्कशन करना होगा परस्यू करने के लिए कि भई ये चीज़ें हैं और इनको हम इम्प्लीमेंट करें विद द ट्रू स्पिरिट। तो अगर ये इसकी
60-70% भी हो जाता है तो हम बेहतर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट ला सकेंगे और कैटेगराइज हो जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मेरी एक्सपर्टीज शायद रिसर्च में नहीं है और मैं उसके प्रोजेक्ट लेना भी नहीं चाहता हूँ। इसी तरह से शायद बाकी कुछ लोग हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, वो बाकियों में नहीं करना चाहेंगे बेस्ड ऑन देयर रिसर्च। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई स्पेशलाइजेशन एरिया होगा जिसपे वो काम करना चाहेंगे और बाकियों में वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें शायद हमें चेंज होना होगा, यानी मैं फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, फिर वो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा बच्चों के साथ और एफआईपी में बहुत काम करने की जरूरत है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सजेशन को तो खैर हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे, अच्छी से वर्डिंग में कर लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो आसान नहीं होगी। ये मेरा बस कमेंट है इस पे। ठीक है, जी सर, हम आई 100% एग्री ऑन दिस। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा ये करूँ तो मेरा आइडिया ये है कि अगर हम इसको डॉक्यूमेंट करते भी हैं आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ हायर अप्स एंड देन एचओडीज एंड देन ऑल ऑफ द सीनियर फैकल्टी मेंबर, तो भी ये इम्प्लीमेंटेशन 1 साल की आप समझ लें कि जॉब होगी हाँ और बहुत सही है। रिगरस जॉब होगी। मतलब मैं चाह रहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक कमेंट लिख दूंगा कि ये पॉलिसी में आने के बाद भी आप ये ना समझें कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये अप्लाइड हो जाएगा। इट विल टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, उसमें फिर वो स्ट्रेटेजी होगी कि एक सेमेस्टर में ये वाली चीजें अप्लाई कर ले, फिर अगले सेमेस्टर में ये वाली चीजें कर ले। जी जी, बिल्कुल। आपकी बात दुरुस्त है। तो अच्छा, आप हम ऐसा करेंगे, कमेंट पढ़ते जा रहे हैं और एग्रीमेंट सवालात करते जाएंगे। फिर जी, आपकी बेहतर हो तरफ से जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को कमेंट्स हटा देंगे और पॉलिसी डॉक्यूमेंट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं ठीक है। सेशन आपके बाद फिर मैं भी अपने पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम यानी जो पॉलिसी में हम पहली दफा मीटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारे यानी अब पहली दफा हम एक दूसरे को समझा पाएंगे कि भाई ये चीज है, तो ये तो चीज तो हो गई। तो ये सारी चीजों में मैं स्किप कर रहा हूँ। ये आपने जो कुछ लिखा हुआ है हमने पढ़ लिया है और आपने इसको एलेबरेट कर लिया और ये वो भी हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कहीं से मिला था? ये जो 2019 का था वो किसी ने बनाया था? मुझे बताया था कि हम्माद ने और बाकी लोगों का नंबर नाम नहीं था, तो ये वहां से मिले हुए, तब इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस पे शायद डिस्कशन की ठीक है। जरूरत है और कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिसर्च वाले प्रोजेक्ट में लाइफ साइकिल कैसे चलेगा। अभी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और वो वाटरफॉल ही है, मतलब पूरा एसआरएस जी बनेगा और बिल्कुल सारा बिल्कुल। कुछ करेगा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जरा हम सुन लें आपकी कि आपने कहा 1 महीना होना चाहिए, 15 days नॉट एनफ है, तो थोड़ा सा सुन लें क्योंकि इसमें मेरा भी इनपुट है कुछ। हाँ सर, इसमें मतलब इसमें दो अप्रोचेस हैं। ये जो कमेंट्स है ना, अप्रोच नंबर 1 के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अप्रोच नंबर 1 ये है कि स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग देयर ओन एफआईपी आइडियाज। सर, ये अप्रोच नंबर 1 है। तो उसमें ये जो है ना, मतलब ये है कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि स्टूडेंट जो है वो बाय द एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 7th सेमेस्टर, जो दरमियान में एग्जाम के बाद का पीरियड होता है, उसमें जो है वो अपने आइडियाज ले आए और लाने के बाद वो उसको मटेरियलाइज कर लें। मटेरियलाइज करने के बाद जो है ना वो उसको पुट अप कर दें। तो वो 15 डेज का जो साइकिल है, आई वुड सजेस्ट कि वो इफेक्टिव नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए, एटलीस्ट 30 डेज, और 30 डेज ऐसा टाइम हो जब फैकल्टी भी ओवर विद इन द डिपार्टमेंट मौजूद हो। बिकॉज इफ दे वांट टू हैव अ डिस्कशन विद द फैकल्टी, तो अगर मिड ऑफ द सेमेस्टर है या शॉर्ट टाइम पीरियड है और मेरे पास कोई आता है और या मैं डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं हूँ, मैंने छुट्टियां ली हुई हैं, या मैं किसी और चीज में मसरूफ हूँ, तो वो डिस्कस नहीं कर सकेंगे। फिर मेरे पास वो आएंगे तो मैं भी बस वो कोशिश करूंगा कि बस फेंको यार, अब निकालो इन चीजों को। अच्छा ठीक है, ओके जी, देख लिया, ठीक है, जाओ, ओके। तो उसका नतीजा ये होता है कि एक जो है ना वो हम कहते हैं कि फ्लूक टाइप की जो है ना आइडियोलॉजी डेवलप होती है और उसको हम फिर एफआईपी में मटेरियलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आइडिया नंबर 1 इज दे शुड बी गिवन अ मोर जेनेरिक अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें आइडिया नंबर 2 जो है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आई वाज राइटिंग दैट थिंग, बट हम कह सकते हैं कि नहीं लिखा है अभी। तो आइडिया नंबर 2 ये है कि फैकल्टी जो है ना वो ऑलरेडी अपना एफआईपी पूल रखे। फिर वही आपकी बात आ जाती है, दैट्स अ लोड टुवर्ड्स द फैकल्टी एंड दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन दैट टर्म्स। बट अगर ये है कि मिसाल के तौर पे
एक फैकल्टी है और उसके पास एक पूरा रिसर्च टॉपिक है, देन ही कैन डिवाइड द रिसर्च टॉपिक, और या एक प्रोजेक्ट है या एक इनोवेटिव आइडिया है, उसको डिवाइड किया जा सकता है ओवर अ स्पैन ऑफ अ ईयर और अ स्पैन ऑफ अ 2 ईयर, और उसके बेसिस पे उसके सब मॉड्यूल्स को एज अ एफवाईपी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसमें ये होता है कि वो फैकल्टी को पता होता है कि भाई कौन से बच्चे अच्छे हैं, उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर डोमेन और फील्ड के लिए ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि बच्चों को एफआईपी के लिए हंटिंग तो कम करनी पड़ेगी, बट दे विल बी मोर आप कह सकते हैं इफेक्टिव टुवर्ड्स गेटिंग द जॉब डन। सो ये दो पॉइंट मतलब अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है कि अगर आप कहते हैं कि स्टूडेंट इंडिविजुअलिटी के बेस पे एफआईपी लेकर आए, दैट इज आल्सो गुड, but they must be given sufficient amount of time along with guidance के वो किस फील्ड में एफआईपी लाना चाहते हैं, जैसे रिसर्च में लाना चाहते हैं, कमर्शियल ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट्स में लाना चाहते हैं, या सर्विस डिजाइन सिस्टम्स में लाना चाहते हैं। दूसरा अप्रोच नंबर 2 ये है कि फैकल्टी अपने पास पूल रखे और उस पूल के हिसाब से जो है ना वो मतलब है एफआईपी एग्जीक्यूट कराए। इनकी दोनों की एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर दे लाइक टू हैव द स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग देयर ओन एफआईपी, और आईबीए फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर उनके पास पूरा पूल होता है एफआईपी का, जो अगले 2-3 साल तक फिल्ड अप हुआ रहता है, और उसमें पूरा प्लान होता है कि मैंने अगले साल के अंदर 2 एफआईपी ग्रुप अपने पास लेने हैं, उनकी ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, एंड दे एग्जीक्यूट दैट थिंग अकॉर्डिंगली। सो 2 अप्रोचेस हैं, उनमें से कोई भी अप्रोच ली जा सकती है, बट मेरी रिक्वेस्ट और मेरी सजेशन यही है कि स्टूडेंट शुड बी गिवन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक ओवर दैट बिफोर फाइनलाइजिंग द एफआईपी। ठीक है, इसमें देखिए मैंने नोट कर लिया है, और 3 बातें हैं। एक तो आपने कही कि 15 डेज नॉट और नॉट इनफ, तो ये मेरा भी ये पॉइंट है, और आपने कहा 30 डेज देना चाहिए। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट का इनिशिएशन वाला टाइम होता है वो हमेशा क्रिटिकल होता है कि हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फैकल्टी अवेलेबल है या सुपरवाइजर अवेलेबल है, ये नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 15 डेज आर नॉट इनफ, और बच्चे उस साइकिल में नहीं होते, तो इनफ टाइम होना चाहिए। तो या तो छठे सेमेस्टर से के एंड में होना चाहिए, या 7 सेमेस्टर में। तो शायद हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि 15 डेज आर नॉट इनफ, इनफ टाइम देना चाहिए बच्चे को, और यस। फैकल्टी को मिलना चाहिए। इस चलिए, तो ये बात एग्री हो गई, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं किस तरह से करना है। अब ये शायद सारे लोगों के साथ डिस्कशन करना होगा, कि पॉलिसी हम लिख तो देंगे, फिर उसको एग्रीमेंट नहीं आएगा, तो इसको हमें जरा देखने की जरूरत है। अच्छा, बाकी दूसरी बात आपने कही है कि स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर ओन एफआईपी। अच्छा, करंट चीजें तो शायद ज्यादातर ऐसे ही हैं कि बच्चे ले आते हैं। जो बात आपने की ना, पूल होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड एरिया होना चाहिए, तो मेरा अपना ही ख्याल है कि अभी हम शायद रेडी नहीं है। तो इस वही जब हम जाएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट में और सारा कुछ करेंगे, तो फिर ये वाली बात हो जाएगी कि पूल जो आईबीएम में है कि रेडी होता है, सारा कुछ है। तो हम ये वाली चीज लेके चलते हैं, लेकिन शायद हम हमारी फैकल्टी अभी इस तरह से इनेबल नहीं है, तो हम अभी 2 पे ही रहते हैं। एनफ टाइम होना चाहिए और 2 पे रहते हैं, बच्चे प्रोजेक्ट ले लाएं, लेकिन हम अपनी फैकल्टी को, जो आपने कहा था ना ये चीज 1 साल में नहीं हो पाएगी, तो कुछ चीजें हम बताना शुरू करें, और हम शायद 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद फिर हम इसमें चले जाएंगे, हमारे पास पूल है। ठीक है, एग्री? एग्रीड। ठीक एग्रीड। है, तो अब मैं जी ये है जी कि एग्री। कुछ चीजें कंटेंट चेंज करना है, लेकिन कुछ चीजों में सीनियर फैकल्टी के साथ डिस्कशन करके करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये है, कुछ कमेंट्स हैं कि प्रपोजल टेम्पलेट्स मिसिंग है, और इसमें तो आपने लिखा है कि हाँ, जी आपका जो था वो एक आपका टेम्पलेट मिसिंग का था, वो हमने देख लिया, और बाद में फिर वाकई ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। मेरी जो एक सजेशन थी, और मैंने उसके साथ एक टेम्पलेट भी इस ईमेल में भेजा था, वो ये था कि अभी जो करंट टेम्पलेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, गलत है, या इसमें कोई इश्यूज है। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो करंट टेम्पलेट आपने हाईलाइट किया, जिसके बाद वो पीएमओ ने करंट टेम्पलेट बच्चों को दिए, वो थोड़ा सा जो ना डेप्थ है, और इनिशिएशन स्टेज पे बच्चे या सुपरवाइजर शायद उस सारे एलिमेंट्स को फिल भी ना कर पाए। नतीजा ये होता है कि चूंकि उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट को फुल तो करना होता है, तो फिर वो अननेसेसरी चीजें भरते हैं। मतलब मेरे पास 5 प्रोजेक्ट जो एफआईपी 4 प्रोजेक्ट जो एफआईपी 1 के इवैल्यूएशन में आए थे, वो मैंने उनमें लिख के भी भेजा, पीएमओ को भी भेजा कि यार जब एक चीज मटेरियलाइजेबल नहीं हो सकती, तो व्हाई यू आर पुटिंग दैट थिंग इन दैट डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो बेसिकली एक्सरे एनालिसिस का काम करना चाहता है, और वो एक्सरे एनालिसिस के काम के अंदर वो दिखा रहा है कि जनाब मैं जो ना एंगुलर यूज करूंगा। यार मुझे
एंगुलर की यूज करने की जरूरत ही कोई नहीं है, लेकिन बेचारे को फोर्स किया गया कि आप एक कंप्लीट सिस्टम डायग्राम दो, ठीक है, तो वो मजबूरन वो भर रहा है उसको विदाउट रिक्वायरमेंट और विद रिक्वायरमेंट, वट एवर द केस में भी। तो उसके हवाले से ये है कि हम अपना अगर प्रपोजल डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट टू दी पॉइंट कर लें, जो कि डॉक्टर ओसामा ने भी हाईलाइट किया था कि हम उसमें 4-5 पॉइंट रखें, जिसमें बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, सिस्टम डिजाइन की मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन और वो मैट्रिसेस जिनके बेस पे इवैल्यूएटर चेक करेगा। तो वो मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि यही होंगे, एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो बेसिकली डॉक्टर ओसामा को कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने मेल पे भेजी थी। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी हैंड हो जाएगा कि वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट विद इन अ वीक आसानी से भर सके। सो दैट्स द होल आइडिया इन दैट थिंग कि थोड़ा स्लीक करें डॉक्यूमेंट को, थोड़ा मटेरियलाइजेबल चीजें उसमें हम डाल दें जो स्टूडेंट को भी उस वक्त पता हो और फैकल्टी को भी पता हो और वो उसके हिसाब से भर भी सके। दैट विल बी अ गुड ऑप्शन इंस्टीट्यूट के जो करंट प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो जब भी बनाया गया है वो बहुत बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करता है जो कि इस स्टेज पे पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए हम एग्रीमेंट में हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि नाली प्रपोजल नहीं बल्कि ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट है वो वीक हैं, या समझिए उसमें बहुत कुछ है जो एक्सपेक्टेशन कहीं हाई है, कहीं सिखाया नहीं गया है बच्चों को। तो नॉट ओनली प्रपोजल बल्कि जो SRS, SDS और ये सारी चीजें हैं उसमें बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है तो बच्चों ने कहीं पढ़ा नहीं होता है। तो हम ये एग्री कर रहे हैं कि जो बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स हैं पहले पॉलिसी को इम्प्रूव करें, फिर डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू करेंगे और बैठ के एक एक जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल। को, चाहे प्रपोजल हो चाहे SRS हो और चाहे वो हो, तो हम ये कह रहे हैं कि कमेंट्स हटाएंगे पहले और पॉलिसी को इम्प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करेंगे, फिर हम जाएंगे FIP की कमेटी पे, फिर हम जाएंगे टीचर्स की ट्रेनिंग पे, फिर हम जाएंगे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पे। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। एग्री कर रहे हैं आप? ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक एग्रीड है, है। हम एग्रीड है मतलब ये। बहुत बड़े प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। पहले पॉलिसी सही करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट सही करते हैं और फिर FIP कमेटी को एक आदमी से हटा के ज्यादा लोगों को डालेंगे। ये इस तरह से करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मतलब आपकी बात से एग्री है कि प्रपोजल में बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपेक्टेशन आई है, आई एग्री। मेरे हिसाब से सारों में ये जो SRS का टेम्पलेट है वो भी बहुत हैवी है, और SDS में पढ़ी हुई नहीं है चीजें, वो पूछते हैं सर क्या करना है इसका, तो जबरदस्ती भर देते हैं। ये बात सही है। ठीक है, अब ये डेट्स थोड़ी सी शायद रिवाइज करनी होंगी। जैसे आपने कहा कि 15 दिन इनफ नहीं है, 30 डेज, तो शायद ये डेट्स सर वो रिवाइज तो करनी होंगी। 15 दिन, 15 दिन तो बच्चों वाली साइड पे, आपने एक ऊपर का पॉइंट वो जरा मैंने लिखा हुआ वो अगर आप बराए मेहरबानी ऊपर देख लें। बताइए बताइए। यार ये तो ज्यादती है कि आप कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट का जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो आप मतलब इस वक्त जो हमारा PMO ऑफिस है वो कहता है कि 4 दिन के अंदर इवेलुएट के, भाई हो सकता है फैकल्टी बिजी हो सकता है उसके अपने कोई काम फंसे हुए हो, क्लासेस चल रही होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं। तो ये क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है कि 3 to 4 जो है ना 4 दिन के अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है ना इमीडिएट इफेक्टिवली ये करे जाए। इसका भी कोई सोल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, बट मैंने अपना ये बेसिकली अपना एक पॉइंट रखा, क्योंकि मुझे 5 प्रोजेक्ट दिए गए इस सेमेस्टर में, नहीं सॉरी 4 प्रोजेक्ट दिए गए सेमेस्टर में एवेल्युएट करने के लिए, और 3 दिन का टाइम था। सोचने लगा कि यार अगर मैं डॉक्यूमेंट ही पूरा तरीके से पढ़ने बैठ जाऊं, जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो बड़ा सा मौजूद है, तो दैट विल टेक अ डे। और फिर उसको काउंटर करना, फिर उसको मिलाना, मैप करना कि एक्चुअल जो बच्चे कह रहे हैं या एक्सपेक्टेशन जो चाह रहे हैं वो मीट हो भी सकेगी नहीं, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये इसको भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा फैकल्टी को भी लेवरेज दें इन डेट टर्म्स के, वो अगर कुछ कर रही है तो थोड़ा दिल लगाकर कर सके, स्ट्रीट के हैंगी सही वैंगी है, शुरू सही हो है, जाए। सही है। देखिए इस पे भी मेरा आपसे एग्रीमेंट है, क्योंकि FIP एक या दो लोगों पर है जो कि एग्जिस्टिंग लोड से, तो वो उस तरह के प्रेशर एग्जिट करती है। सर प्लीज जल्दी करें सर। अच्छा, मैं क्योंकि पार्ट रहा हूँ एक सेमेस्टर में, तो मुझे पता है कि लोगों से ये काम करवाना जरा मुश्किल होता है। लोग इसको एक एक्स्ट्रा काम ले रहे होते हैं, डिपार्टमेंट का काम नहीं जी ले रहे होते हैं। तो आप दरखास्त करते हैं तो बिल्कुल। वो जब PMO दरखास्त करता है तो ऐसा होता है कि भाई मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ। तो इसमें ना कोलेबोरेशन मिसिंग है। FIP कमेटी एक दो आदमी पर है और बाकी सारे लोग नहीं है। तो ये अभी हमारा जो डिपार्टमेंट में कोलेबोरेशन होना चाहिए कि भाई इसको कर लो, जल्दी कर लो।
आपकी बात सही है कि 4 दिन से 6 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, लेकिन वो शेड्यूल को फिर कंट्रोल करना ना शायद उसके बस का नहीं होता है। तो बहरहाल आपकी बात सही है कि एफआईपी के जो कमेटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इनमें डेज को रिवाइज करने की जरूरत है, और रादर देन डॉक्यूमेंट को भरना एक्चुअल रीजनेबल टाइम देना चाहिए। आपकी बात सही है बिल्कुल, और बच्चों को भी देना चाहिए और फैकल्टी को भी देना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया भी होना चाहिए। तो वो टीचिंग वाला पार्ट जो है, जिस फैकल्टी को तैयार करने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, पॉइंट वेल, मतलब वो सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। टेम्पलेट में आपको मैंने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स को शायद रिवाइज करने हाँ की ये जरूरत है। ठीक ठीक है। है, उसमें अलग से बैठेंगे फिर इंडस्ट्री क्या चाहती है और ये तीनों किस्म के। और आपकी ये बात भी सही है कि ये अभी जो टेम्पलेट्स हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट और जी बाकी बिल्कुल। चीजों पे बिल्कुल नहीं है, तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा वर्जन वाइज। ठीक है, तो ये आप बताइए इसमें कोई चीज अगर आपकी है तो मैं इसको। नहीं बस चलते जाएं, मेरे तो पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। मिड ओनली सुपरवाइजर, हाँ ये पॉइंट है। एक ये जो पॉइंट है, ये वाला जो निकल रहा है मिड है शायद, आई थिंक सो। इफ आई बट स्ट्रिक्टली फॉर, हाँ मिड टू इवैल्यूएशन जो है ना, मिड टू इवैल्यूएशन में वैसे तो सुपरवाइजर लिखा हुआ है, लेकिन हुआ ये कि शाहान की तरफ से अभी पिछले वीक में वो आई थी एवेल्युएशन मिड की, और उसमें जो है जो वो एवेल्युएशन थी उसमें वो ऐसे एसआरएस और एसडीएस उन्होंने भेजे थे। वो मेरे पास शायद 4 प्रोजेक्ट थे या 3 प्रोजेक्ट मिड के आए थे, वो मैंने एवेल्युएट किए। बट वो बात वो ये कि एसआरएस और एसडीएस अगर मिड में मैं एवेल्युएट करूंगा ना, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द इंटायर स्कोप और इंटायर expectation of the supervisor along with the students and along with the project, आप कह सकते हैं कि requirement. So इसका भी कोई प्रोसीजर हमें सोचना पड़ेगा कि हम मिड में जो एवेल्युएशन है एसडीएस और एसआरएस डॉक्यूमेंट्स की, इन दैट केस के अभी वाले हिसाब से बात करें तो वो, या फ्यूचर में जाके कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको किस तरह ये किया जाए, क्योंकि वो क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स नहीं है ना, तो फिर वो चीजें जो है ना वो मतलब या तो मिस ये हो सकती हैं। अब मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि मिस कैलकुलेट हो सकती हैं या मिस एवेल्युएट हो सकती हैं। नॉट आई एम नॉट कोटिंग अदर्स इन दैट एलिमेंट, सीधी सी बात। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। FIP2 में एक्चुअली FIP1 में ना SDS और SRS देख चुके होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ एवेलुएट हो चुके हैं तो दोबारा से शायद उनको यहाँ नहीं होना चाहिए और बाकी चीजों को देखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक ठीक है, है, एग्री। तो चलते हैं आगे। जी आगे चलते हैं। अच्छा, मैं स्पेशली नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो अभी हम कहते जी जी हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब हाउ वुड यू ईट एन एलिफेंट, तो मैं कह रहा हूँ अभी पॉलिसी पे फोकस करते हैं और इसमें चीजें डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे कि भाई ये सब होना चाहिए। और इसमें से एवेल्युएशन पे जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये निकाल लो एवेल्युएशन में से, जब ये एवेल्युएशन क्राइटेरिया नहीं है, पीएमओ को जो समझ में आता है वो बता देता है और हम उस पर चल पड़ते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये आपका पॉइंट था, मैंने भी पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 बंदे तो कम से कम रखें पीएमओ ऑफिस में, हाँ। अब देखिए क्योंकि इस पे ना सिंगल बंदा। पॉलिसी तो चेंज हो जाएगी, इस पे एक डिस्कशन रिक्वायर्ड है, जैसे जो आपने कहा ना नासिर साहब, ताहा साहब, इन लोगों के साथ बैठ के कि भाई देखिए FIP की जो कमेटी हम चला रहे हैं या पीएमओ चला रहे हैं वो बाकी जगहों पर ऐसे चलती है, तो इसमें शायद बेहतरी की जरूरत है। मैंने भी इसलिए कहा कि मैं भी कुछ जगह हाँ देख कर बिल्कुल। आया हूँ। ठीक है, तो ये शायद सजेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक अकेला आदमी है और उस पर प्रेशर है, तो फिर वो बहुत सारी चीजों को ना कॉर्नर कट कर देता है और फिर वो हम लोगों पर आती है, हाँ जान छुड़ा देते मतलब हैं। वैसे भी हाँ एफवाईपी का जो काम है वो कम से कम 3 से 5 बंदों का काम होता है, और इट इट रिक्वायर्स अ गुड टीम। तो हाँ हाँ, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है। एफवाईपी अगर, मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से, एफवाईपी जो ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी यूनिवर्सिटी का, एंड इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी टू आपकी इंडस्ट्री एंड रिसर्च। बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। ये पॉइंट कन्वे करना होगा, समझाना होगा कि भाई ये दो आदमी से नहीं चलेगा, इसमें फैकल्टी को भी इम्प्रूव करना होगा और FIP कमेटी को बहुत सीरियसली लेना होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काम। तो ये वाली बात है, तो मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये वाला कल्चर डेवलप हाँ, करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझाना होगा। डिफिकल्ट ठीक है, डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है, चले। चलिए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ इन चीजों पे आप, एग्रीमेंट है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जी जी अलग अलग करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट एंड देन टेम्पलेट्स एंड देन FIP कमेटी। ठीक है, तो ठीक है। इसमें से कोई चीज अगर आप कहना चाहें, मैं स्लो स्लो हाँ रन इस करूँ। पे एक मेरा पॉइंट है, ये मैंने इसकी तरफ से लिखा है कि ये बेसिकली पीएमओ के साथ जाती है।
कि उसको बोला गया कि वो सजेस्ट करे एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स। भाई एफआईपी जो सुपरवाइजर करा रहा है उसके अपने लिंक्स होंगे यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री में, उसको बुलाने, उसको कहो कि वो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स ले आए। पीएमओ की तो जाहिर सी बात है इतनी होंगे लिंक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि लिंक्स नहीं होंगे, बट एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो नहीं होगा ना कि हर एफआईपी के हिसाब से वो इफेक्टिव बंदे एक्सटर्नल बाहर से बुला ले या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इंडस्ट्री से बुला ले। सो मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ा सा लेवरेज देना चाहिए कि भाई सुपरवाइजर may also assist or become responsible to bring an external evaluator from the industry for evaluation or from other universities whatsoever, जो भी। एग्रीड एग्रीड। तो मेरा ये ठीक है। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो हम इसको दोबारा से लॉग इन कर लेंगे 40 मिनट्स के बाद। ये वो कर देगा, तो 5 मिनट्स रह गए, मैं ठीक बस है, बता रहा ठीक हूँ है। आपको। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं जिस पे एग्री है तो बस ठीक है, इस पे हमें बैठ के हटाना होगा, यानी एक्सटर्नल एवेल्यूटर हाँ जो है ना बस। वो। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये अवेयरनेस सेशन हमारे यहाँ होते नहीं है, लेकिन इसको अब कल्चर में लाना होगा कि भाई टीचर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी ये बहुत जरूरी हो गया है। अरे ये वही हाँ, वो मैंने लिखा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिशिंग जॉब है। हाँ हाँ हाँ, एफआईपी कमेटी स्ट्रांग होगी तो डेट्स देगी और वो करवाएगी, एक आदमी के बस का नहीं है ये, तो इसलिए हो नहीं पाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी हम बिल्कुल। इस पे एग्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एवेल्युएशन क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। आप आपकी पहले पढ़ लेंगे, फिर हम दोबारा से देख लेंगे। हाँ मतलब ये जो मैंने लिखा है उसमें ये जहाँ मेरा तजुर्बा रहा है उसके हिसाब से रहा है। उसके हिसाब से लिखा है कि होता ये है कि एक पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर हम इसी फॉर्मेट में चलते हैं जो करंट एफआईपी की स्कीम चल रही है, मैं नहीं कह रहा कि कूलिंग शूलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसमें इस वाले केस में ये होता है कि आपके पास टोटल एफआईपी अगर 50 बन गए या 20 बन गए तो वो आप उसका पूरा एक वो बना लेते हो, पीएमओ ऑफिस बनाता है और फिर वो फैकल्टी को सर्कुलेट कर देता है और उनसे कहता है कि आप जो है ना वो कल सुबह तक या कल शाम तक मुझे 3 या 4 एफआईपी जितनी भी डिवीजन बनता है वो अपनी एवेल्युएशन की जो है ना वो प्रेफरेंसेस दे दें। तो वो प्रेफरेंसेस उसके पास आ जाती हैं और फिर उसके हिसाब से वो एफआईपी उसे मार्क हो जाते हैं और वो इवेलुएट कर लेता है। अभी हमारा प्रोसेस ये है कि पीएमओ अपने अंडरस्टैंडिंग और अपनी पास जो कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे 3-4 एफआईपी प्रोजेक्ट्स का ग्रुप बना के 3-4 फैकल्टी मेंबर्स को मार्क कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर कोट नहीं कर रहा, बट लेट्स से कि इफ a certain FIP is given to a certain type of faculty and he does not have that कैपेबिलिटी इंटैक्ट, ठीक है, या एक बंदे को आपने कोई ऐसा काम दे दिया है जिसकी फील्ड का काम नहीं है, जिसका काम ही नहीं है, तो वो फिर वो अननेसेसरी इवैल्यूएशन होगी और वो इवैल्यूएशन के जो आउटकम्स आएंगे वो बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट। इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक एफआईपी था, वो एक फैकल्टी मेंबर को कोट किया गया विद इन द डिपार्टमेंट। 4 फैकल्टी मेंबर्स ने में से 3 ने उसके ऊपर 90 प्लस मार्क्स में दिए और चौथे ने उसको लिख के दिया है कि आई एम फेल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द एफआईपी। The reason is that faculty member is not integrated with current industry norms and industry products and projects। वो रिसर्च से इंटीग्रेटेड है, तो उन्होंने समझा कि ये जो सारा काम है ना ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो सही, आपकी बात वो दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह से करने से बच्चों के साथ भी ज्यादती होती है और प्रोजेक्ट के साथ भी ज्यादती होती है। आपकी बात वेल टेकन है। बिल्कुल कहीं बहुत ज्यादती हो जाती है, उसकी वजह ये है कि अच्छा, एफआईपी में पीएमओ बेचारा क्या करता है कि वो लिस्ट बनाता है और 4-4 लोगों में डिवाइड करता है। वो एक्सपर्टीज मेरा नहीं ख्याल कि वो देखता है, वो तो जी अ, बिल्कुल, दैट्स द हाँ, पॉइंट। क्योंकि वो कोलैबोरेशन है नहीं ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक कल्चर लाने की जरूरत है और स्पेशलाइजेशन बना के और इसको ग्रेजुअली करेंगे। अभी ये इशू रहेगा, मतलब हम बोलते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये वाला प्रोजेक्ट तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन बहरहाल एवरेज नंबर दे के इससे जान छुड़ाओ। हाँ, वो ज़्यादती होती है ना, वो हाँ, मतलब बच्चों के प्रोजेक्ट साथ के भी साथ, बच्चों के साथ, सबके और साथ ज़्यादती फैकल्टी हो के रही है। साथ दैट भी। इज़ हाँ, बात सही है, तो इसको सही करने की जरूरत है। आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल, तो मेरे उसका यही का हल है कि जनाब हम एफआईपी कमेटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और उसको ऑब्जेक्टिव से फोकस करें। और फिर एवेल्युएशन पैरामीटर्स हमारे यहाँ बहुत क्लियर नहीं है। मुझे याद है हमने किसी और तरह से बनाए थे, मैंने पूछ पूछ के लोगों से इसी तरह से कि भाई हमारे कल्चर के हिसाब से क्या है, तो इसी तरह से शायद शाम ने कुछ और बनाए हुए हैं। तो प्रॉब्ली दैट डज नॉट नीड टू बी, वो एक कांस्टेंट होने चाहिए और सारे टीचर्स को पता होना चाहिए। तो उसमें जो ज्यादती है या समझ लीजिए जो इम्बैलेंस है वो कम हो जाएगा। अभी बहुत इम्बैलेंस है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो बच्चों के साथ बिल्कुल। ज्यादती हो जाती है और
सारा कुछ होता है। ठीक है, तो हमें एफआईपी कमेटी और इवैल्यूएशन और इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनाब, इस पे हम आपकी सुन लें। ये एक पॉइंट लिखा हुआ था कि ये जो मैंने ये लिखा है कि मतलब है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द एफआईपी है, तो उसमें हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो पता कर सकें या उनको पता चल सके कि व्हाट आर द कैपेबिलिटी और व्हाट आर द अवेलेबिलिटी अवेलेबल विद इन द डिपार्टमेंट एंड विद इन द एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ वट एवर द केस में भी। तो वो मेरा एक पॉइंट था कि भाई ये कैसे पता करेंगे इसका कोई वो है, सही कोई है। आइडिया है? तो हाँ, ये वही एफआईपी अ, कमेटी क्योंकि वीक अ, है, तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि एफआईपी कमेटी एक्सपर्टीज डिफाइन कर ले कि ये रिसर्च वाले हैं और ये प्रोजेक्ट्स वाले हैं और ये वाले हैं। तो वो एक बड़ा काम है और वो कर नहीं पाते हैं, ये कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है पीएमओ की, मेरा अपना ये ख्याल है। ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है, 6 सेकंड 5 सेकंड रह गए तो दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, आखिर की हाँ 3-4 पॉइंट